नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल मिड डे बुलेटिन में। यहां मिलेंगी आपको दोपहर तक की प्रदेश की हर बड़ी खबर। मिड डे बुलेटिन में अब तक की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। क्या है आज खास? दाहोद स्मार्ट सिटी के स्टॉर्म वाटर प्रोजेक्ट का निरीक्षण, कलेक्टर सुरभि गौतम ने अधिकारियों को दिए निर्देश। ग्रामीण सेवा शिविर में समस्याओं का त्वरित समाधान, प्रतापगढ़ के बम्बोरी में 3 लोगों को आवासीय पट्टे। महिला सुरक्षा संकल्प के तहत नारायण विहार थाने में संगोष्ठी, साइबर सुरक्षा हेल्पलाइन और कानूनों को दी गई जानकारी। ट्रेल कीपर्स जयपुर की प्राकृतिक ट्रेल्स को बना रहा स्वच्छ और सुरक्षित, 3 क्लीनअप अभियान में हटाया 15 से 20 किलो कचरा। डूंगरपुर में जन कल्याण के दावों की जमीनी हकीकत, शिकायत के 7 दिन बाद भी नहीं हुई सफाई। छोटी सादड़ी में जन्मदिन पर बच्चों को बांटे स्कूल बैग, शिक्षा के प्रति प्रेरणा का दिया संदेश। 20 साल का इंतजार खत्म, 50% लिमिट क्रॉस, अब कुशवाहा समाज को 12% आरक्षण की मांग। उदयपुर में एक रात में 4 मंदिरों के ताले तोड़े, दुकान में चोरी, सीसीटीवी में कैद हुए बदमाश। ये थी आज की बड़ी खबरें। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। दाहोद कलेक्टर सुरभि गौतम ने दाहोद स्मार्ट सिटी बिल्डिंग का दौरा कर स्टॉर्म वाटर प्रोजेक्ट के तहत चल रहे काम की समीक्षा की। जानकारी के अनुसार दाहोद स्मार्ट सिटी द्वारा वर्ष 2021 में स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज प्रोजेक्ट का काम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया था। इस प्रोजेक्ट के तहत शहर में लगभग 140 किलोमीटर लंबा स्टॉर्म वाटर लाइन का नेटवर्क बिछाया गया है। प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद अनुबंध के अनुसार 5 साल तक ऑपरेशन और मेंटेनेंस की जिम्मेदारी संबंधित एजेंसी निभा रही है। यह काम दाहोद स्मार्ट सिटी के मार्गदर्शन और देखरेख में किया जा रहा है। जिन क्षेत्रों में स्टॉर्म वाटर लाइन चालू है, वहां आमतौर पर बारिश बंद होने के 30 मिनट के भीतर बारिश का पानी निकल जाता है। इसके साथ ही दाहोद स्मार्ट सिटी के ICCC यानी इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बिल्डिंग से सीसीटीवी और PTZ कैमरों की मदद से पूरे स्टॉर्म वाटर सिस्टम की लगातार निगरानी की जा रही है। जहां कहीं ज्यादा पानी भरने को स्थिति बनती है या कोई शिकायत मिलती है, वहां तुरंत संबंधी एजेंसी को सूचना दी जाती है ताकि तेजी से काम कर समस्या का समाधान किया जा सके। प्रतापगढ़ की ग्राम पंचायत बम्बोरी में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर में राजस्व संबंधी प्रकरणों का मौके पर निस्तारण किया गया। शिविर में पात्र 3 व्यक्तियों अशोक कुमार, श्यामलाल और नाथू सिंह को आवासीय पट्टों का वितरण किया गया। इसके साथ ही 7 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना की किश्त जारी करने की प्रक्रिया पूरी की गई। इसमें 4 लाभार्थियों को सेकंड किश्त और 3 लाभार्थियों को थर्ड किश्त मिली। वहीं 6 लाभार्थियों को व्यक्तिगत शौचालय निर्माण के लिए लाभ प्रदान किया गया। राजस्व विभाग ने सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर लाभार्थियों को स्वामित्व संबंधी दस्तावेज उपलब्ध कराए, जिससे उन्हें अपने अधिकारों की विधिक मान्यता प्राप्त हुई। सभी लाभार्थियों ने राज्य सरकार और शिविर प्रभारी विकास अधिकारी का आभार जताया। शिविर में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने ग्रामीणों को विकसित भारत संकल्प यात्रा और राज्य व केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और लाभों के बारे में जागरूक कर अधिक से अधिक लोगों को योजना से जुड़ने के लिए प्रेरित किया गया। शिविर में विकास अधिकारी राकेश कुमार नेनामा, नायब तहसीलदार संदीप मेघवाल, गिरदावर कृष्णपाल सिंह सिसोदिया, सहायक प्रशासनिक अधिकारी वीरेंद्र सिंह राजपूत सहित बड़ी संख्या में अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। जयपुर पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर महिला सुरक्षा संकल्प कार्यक्रम के तहत नारायण विहार थाना परिसर में महिला सुरक्षा और साइबर जागरूकता विषय पर संगोष्ठी आयोजित की गई। इस संगोष्ठी में ADCP साउथ ललित शर्मा, ADCP जिज्ञासा पूनिया, ACP मानसरोवर हेमेंद्र शर्मा, थानाधिकारी नारायण विहार गुंजन सोनी मुख्य रूप से मौजूद रहे। भारतीय स्टेट बैंक से सज्जन और अलका तथा जोबनेर की प्राचार्य संजू चौधरी भी विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुई। वक्ताओं ने महिला सुरक्षा एवं सम्मान, साइबर सुरक्षा, बैंकिंग और वित्तीय धोखाधड़ी से बचाव के उपाय बताए। उन्होंने साइबर अपराध की शिकायत के लिए 1930 हेल्पलाइन, महिला हेल्पलाइन 1090 और राजकोप ऐप के उपयोग की जानकारी दी। साथ ही डिजिटल युग में फर्जी समाचारों की पहचान, रील और वास्तविक जीवन के अंतर, बाल सुरक्षा, बच्चों के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम और पोक्सो अधिनियम के प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा की गई। अधिकारियों ने महिलाओं और छात्राओं से अपील की कि किसी भी संदिग्ध ऑनलाइन गतिविधि, साइबर ठगी या महिला उत्पीड़न की घटना होने पर तुरंत पुलिस और संबंधित हेल्पलाइन से संपर्क करें। उन्होंने कहा कि जागरूकता ही अपराधों की रोकथाम का सबसे प्रभावी माध्यम है और समाज की भागीदारी से महिलाओं व बच्चों के लिए सुरक्षित माहौल बनाया जा सकता है। संगोष्ठी के दौरान प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक सवाल पूछे, जिनका विशेषज्ञों ने विस्तार से जवाब दिया। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में महिला सुरक्षा के प्रति विश्वास बढ़ाना, साइबर अपराधों के प्रति जागरूकता फैलाना और नागरिकों को कानून व सुरक्षा उपायों से जोड़ना रहा। जयपुर में पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ प्राकृतिक धरोहर के लिए युवाओं ने एक अनूठी पहल शुरू की है। ट्रेल कीपर्स नामक संस्था जयपुर की ट्रैकिंग ट्रेल्स और प्राकृतिक स्थलों को स्वच्छ, सुरक्षित और संरक्षित बनाने का काम कर रही है। समाज सेवी जिनेश कुमार जैन ने बताया कि ट्रेल कीपर्स एक युवा नेतृत्व वाली पहल है। इसका उद्देश्य सिर्फ प्राकृतिक स्थलों से कचरा हटाना नहीं, बल्कि लोगों में जिम्मेदार ट्रैकिंग और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा करना भी है।
अब तक संस्था द्वारा 3 सफल ट्रैक क्लीनअप अभियान आयोजित किए जा चुके हैं। इन अभियानों में स्वयंसेवकों ने मिलकर लगभग 15 से 20 किलोग्राम प्लास्टिक, कांच की बोतलें, खाद्य पैकेजिंग और अन्य कचरा ट्रेल से हटाया। अभियान के दौरान लोगों से अपील की गई कि प्रकृति का आनंद लें, लेकिन अपने पीछे सिर्फ पदचिन्ह छोड़ें, कचरा नहीं। इस पहल की संस्थापक अरिका शर्मा है। प्रकृति और ट्रैकिंग के प्रति लगाव के कारण उन्होंने ट्रेल कीपर्स की शुरुआत की। उनका मानना है कि युवाओं की छोटी छोटी पहल भी समाज और पर्यावरण में बड़ा बदलाव ला सकती है। इसी सोच के साथ वे अधिक से अधिक लोगों को इस अभियान से जोड़ रही है। सरकार द्वारा आयोजित जन कल्याण शिविर में समस्याओं के हाथों हाथ समाधान का दावा किया गया था, लेकिन डूंगरपुर जिले के पाड़वा गांव में यह दावा जमीनी स्तर पर खोखला साबित हुआ। एक सप्ताह पहले दी गई शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं होने से अब बारिश का गंदा पानी सीधे घरों में घुस रहा है। पाड़वा गांव के पीपली चौक निवासी मणिलाल तेली, शंकर लाल तेली, शांतिलाल तेली, हरीश तेली और रमन लाल तेली ने 2 जुलाई को पाड़वा में आयोजित जन कल्याण शिविर में लिखित शिकायत दी थी। उन्होंने सागवाड़ा पाड़वा मुख्य सड़क के किनारे बने नालों की सफाई और जल भराव की समस्या से निजात दिलाने की मांग की थी। शिविर में प्रशासन ने स्थायी समाधान का आश्वासन भी दिया, लेकिन 7 दिन बीत जाने के बाद भी नाले की सफाई नहीं हुई। नतीजा ये है कि बारिश होते ही कचरे और मलबे से भरा नाला ओवरफ्लो होकर सीधे इन 5 परिवारों के घरों और आंगनों में घुस रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि लोक निर्माण विभाग ने सीसी सड़क के साथ नालियों का निर्माण तो कराया था, लेकिन बाद में सफाई की तरह किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, जिससे नाला जाम हो गया और पानी की निकासी रुक गई। मंगलवार रात की तेज बारिश के बाद स्थिति और बदतर हो गई। घरों के फर्श पर गंदा पानी जमा है, फर्नीचर और सामान खराब है। जल भराव और बदबू के कारण बच्चों और बुजुर्गों में बीमारियां फैलने का खतरा भी बढ़ गया है। सरकारी आदेश के अनुसार 2 जुलाई के शिविर में राजस्व टीम और संबंधित विभाग के अधिकारी मौजूद थे। लिखित शिकायत मिलने के बाद भी कोई कार्रवाई न होने पर प्रशासन की संवेदनशीलता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पीड़ित परिवारों ने अब उच्च अधिकारियों से हस्तक्षेप की मांग की है, ताकि उन्हें इस नारकीय स्थिति से राहत मिल सके। प्रतापगढ़ जिले के छोटी सादड़ी पश्चिमी मंडल भाजपा अध्यक्ष लोकेश धाकड़ ने अपना जन्मदिन सेवा के साथ मनाया। उन्होंने सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों को स्कूल बैग वितरित कर शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित किया। मोतीपुरा और दूधी तलाई गांव स्थित राजकीय विद्यालयों में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। लोकेश धाकड़ ने कहा कि बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रेरित करना समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। जरूरतमंद विद्यार्थियों के साथ मनाना उनके लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने विद्यार्थियों से मन लगाकर पढ़ाई करने और माता पिता व विद्यालय का नाम रोशन करने का आह्वान किया। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय दूधी तलाई में कक्षा 1 से 5 तक के लगभग 54 विद्यार्थियों को स्कूल बैग दिए गए। बैग पाकर बच्चों के चेहरे खिल उठे। विद्यालय परिवार ने इस पहल को प्रेरणादायक बताया। इस अवसर पर भाजपा के पूर्व सहकारी समिति अध्यक्ष जगदीश धाकड़, गुलाब चंद धाकड़ सहित कई कार्यकर्ता और ग्रामीण उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय परिवार और ग्रामीणों ने सामाजिक पहल के लिए लोकेश धाकड़ का आभार जताया। जयपुर में प्रदेश कुशवाहा आरक्षण संघर्ष समिति ने 20 साल से चली आ रही मांग को लेकर अब कानूनी लड़ाई तेज करने का ऐलान किया है। समिति पिछले 20 वर्षों से कुशवाहा, काछी, शाक्य सहित ओबीसी की अत्यंत पिछड़ी जातियों के लिए अलग उपवर्गीकरण और 12% आरक्षण की मांग कर रही है। समिति के प्रदेश मीडिया प्रभारी डीके कुशवाहा ने बताया कि सभी आयोग और कमीशन की रिपोर्ट में कुशवाहा समाज को अत्यंत पिछड़ा माना गया है। सुप्रीम कोर्ट भी वर्गीकरण के संबंध में सरकारों को निर्देश दे चुका है। एनसीबीसी ने भी ओबीसी की अत्यंत पिछड़ी जातियों के लिए अलग आरक्षण का आदेश जारी किया था, लेकिन अब तक सरकार 50% आरक्षण की सीमा का हवाला देकर मामले को टालती रही। डीके कुशवाहा ने कहा कि अब ईडब्ल्यूएस 10% और एमबीसी 5% लागू होने के बाद राजस्थान में 50% तक की सीमा पार हो चुकी है। ऐसे में कुशवाहा समाज को आरक्षण देने का कानूनी रास्ता पूरी तरह साफ है। इसी सिलसिले में 8 जुलाई 2026 को प्रदेश कुशवाहा आरक्षण संघर्ष समिति ने राजस्थान हाईकोर्ट, जयपुर के वरिष्ठ अधिवक्ताओं मधुकर श्याम, सुनील नसीरुद्दीन खान और मांगी लाल के साथ बैठक की। बैठक में अगस्त 2026 में हाईकोर्ट में याचिका दायर करने को निर्णय लिया गया। याचिका में 12% आरक्षण सहित 12 सूत्रीय मांग पत्र सरकार से जवाब मांगा जाएगा। उदयपुर जिले के गोकुंदा उपखंड के सायरा थाना क्षेत्र स्थित नांदीशमा गांव में देर रात चोरों ने एक के बाद एक कई वारदातों को अंजाम दिया। बदमाशों ने जैन मंदिर, महादेव मंदिर, ठाकुर मंदिर और चामुंडा माता मंदिर के ताले तोड़ दिए। हालांकि मंदिरों से कोई सामान चोरी नहीं हो सका, लेकिन चामुंडा माता मंदिर की रसोई का ताला तोड़कर अंदर रखा सामान अस्त व्यस्त कर दिया गया। इसके बाद चोरों ने पानेर के धोब स्थित एक किराना दुकान को निशाना बनाते हुए वहां से सामान चोरी कर लिया। वहीं जल ग्रहण परियोजना के एक ठेकेदार की मोटरसाइकिल भी चुरा ली गई। बताया जा रहा है कि रास्ते में बाइक का तेल खत्म होने के कारण बदमाश उसे छोड़कर फरार हो गए, जिसके बाद चोरी हुई बाइक बरामद कर ली गई। वारदात के दौरान जैन मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में 2 संदिग्ध बदमाश कैद हुए हैं।
सूचना मिलते ही सायरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची, घटनास्थल का निरीक्षण किया और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। एक ही रात में मंदिरों, दुकानों और बाइक चोरी की घटनाओं से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। पानेर सरपंच प्रतिनिधि शंकर लाल भील ने पुलिस से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी और क्षेत्र में रात्रि गश्त बढ़ाने की मांग की है। तो ये थी दोपहर तक की बड़ी खबरें। दिन भर की खबरों को देखने के लिए देखिए हर रात 8 बजे हमारा बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका और प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए रात 9 बजे प्राइम टाइम एट 9। और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब व फॉलो करें हमारे YouTube व Instagram चैनल BBC राजस्थान को।